दोनों में युद्ध ठन गई, वाग युद्ध ठन गया। अब दोनों कहने लगे, कद्रू कहती काला है, वनिता कहती सफेद है। फिर क्या, तो दोनों ने अपने अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र को बुला करके कहा कि जाओ और जाकर देख कर आओ इस सूर्य के जो घोड़े हैं उनका पूंछ सफेद है या काला है। देखने के लिए भेजा। तो कद्रू ने कहा अपने पुत्रों को, सर्पों को बुलाकर कि मैं जानती हूं कि सूर्य के जो रथ में घोड़े हैं ना उनका पूंछ सफेद ही है, लेकिन तुम्हें अपनी माता की रक्षा करनी चाहिए। कद्रू और वनिता में शर्त लगी कि दोनों में से जिनकी भी विजय होगी, जो भी विजयी होंगे ना, तो अगर कद्रू पराजित हुई तो वो वनिता की दासी बनेंगी और वनिता पराजित हुई तो वो कद्रू की दासी बनेंगी। और ऐसा विचार करके कद्रू ने अपने पुत्रों को कहा कि जाओ और सूर्य के अपनी माता से आकर के बता देंगे कि उनके घोड़े के पूंछ का रंग काला है और मेरी विजय हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। गरुड़ दूर से ही देखकर चले आए, काला पूंछ देखा, मैया से कहा मैया कद्रू माता विजयी हुई। फिर क्या था, कई वर्षों तक कद्रू की दासी बनकर वनिता ने समय व्यतीत किया और कई वर्षों के पूर्व जब गरुड़ भगवान की सेवा में आरूढ़ हुए और जब सूर्य को समीप से देखा और उसकी पूंछ को देखा, सर्पों के द्वारा की गई कृत्य जब ज्ञात हुई तो बड़ा क्रोधित हुए गरुड़ और अपने ही भाइयों को ढूंढ ढूंढ कर मार कर खाने लगे। तो कालिया नाग की सभी सर्पों ने मिलकर के संगोष्ठी की। सर्पों ने कहा कि ये गरुड़ तो हमें जहां पाते वही खा जाते, तो ऐसा करो कि अब हम विचार करके प्रतिदिन एक एक भाइयों को भेजेंगे और गरुड़ हमें खा ले। प्रतिदिन एक एक सर्प जाने लगे। आज कालिया नाग की बाड़ी थी। कालिया नाग चल पड़ा। रास्ते से ही कालिया नाग पलायन होकर यमुना जी में आकर छुप गया। यमुना जी में ऋषि प्रवर दस्त जी के श्राप से गरुड़ का प्रवेश वर्जित था। कालिया नाग यहाँ अपनी प्राण रक्षा करने लगा, किंतु उसके विष से यमुना जी का जल विषैला हो गया। भगवान ने आज्ञा दी, आज के बाद गरुड़ तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा। तुम जाओ और रमणक द्वीप में निवास करो। कालिया नाग प्रकृति से, प्रेम से, भाव से, जोर से और जोर से, धीरे से और धीरे और धीरे, और मत बोलिए। वृंदावन ब्रजवासी धन्य है। 4 प्रकार के ब्रजवासी होते हैं। 4 पहले वो जिनका जन्म जो वंशानुगत ब्रज के हैं। दूसरे होते हैं कि जो होते कहीं के भी हैं लेकिन उनका जन्म ब्रज में हो जाता है। तीसरे तो ये ब्रजवासियों की महत्ता होती है। ब्रजवासी का स्नेह मिल जाए। आज भी ब्रज में जो सन्यासी रहते हैं ना, वो मधुकरी लेने जाते हैं। मधुकरी आपके यहाँ पे हमारे यहाँ की भाषा में भिक्षा मांगना भले कहते हो, पर वहाँ मधुकरी का अर्थ होता है कि ब्रजवासी अपने घर पे टिककर रोटी, टिककर प्रसाद बना के रखते हैं कि कब कौन साधु आ जाए तो वो साधु के नाम पे बना के रखते हैं। कोई जाए तो उनको एक टुकड़ा पकड़ाया, प्रसाद दिया अपने घर का। तो ब्रजवासियों के यहाँ जाकर और मधुकरी मांगकर आपने अगर ग्रहण कर लिया, अगर आपको ब्रजवासी की मधुकरी मिल गई तो समझिए गोविंद का साक्षात जूठन शीत प्रसाद मिल गया आपको। आज भी ब्रज के महात्मा मधुकरी मांगकर ही प्रसाद जेमते हैं। बरसाने में वृंदावन तो खैर बहुत आधुनिक हो गया है, लेकिन बरसाने में विशेष रूप से वहां तो मधुकरी लेकर ही साधु आते हैं। तो ये 4 प्रकार के ब्रजवासी।
कैसे भाग्यशाली है ये ब्रजवारे, ऐसो बलि, ये इतने बलि है कि ब्रह्मा जी का मोह भंग कर दिया, कालिया नाग को पछाड़ दिया, इंद्र का गर्भ चूर कर दिया, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, बकासुर, प्रलंबासुर सबको मार डाला। लेकिन ऐसो बलि तो खेलत में, इतने बलि हैं फिर भी खेल खेल में दूसरा मित्र मधुमंगल मसु का 2-4 मुक्का भी धर देता है। ऐसो बलि तो खेलत में ग्वालन ते पट जाए, ग्वाल वाल 2-4 धर दियो करे पकड़ के, ग्वाल वाल इनके पीठ पर बैठ कर कहे चल तो घोड़ावन में बैठू मुझे घुमा। धन्य है ब्रजवासी,